दुनिया के रिसोर्सेज की बात करते हैं ना कि डिप्लीट हो रहे हैं और दुनिया में रिसोर्सेज की जंग भी आपको पता है मतलब चली रही है शुरू से और अब तक के तेल और गैस के ज़खायर हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स के ज़खायर हैं, ये किसके हिस्से में आते हैं। उस रेस में बड़ी बड़ी इन्वेजन्स भी हुई हैं इसी चक्कर में। अच्छा, पाकिस्तान ने हालिया सालों में आपको पता है कि स्पेस साइंस के मैदान में बड़ी कामयाबियां हासिल की और हमें बड़ी खुशी होती है। एंड इट्स सच अ डिफरेंट फील्ड एंड एवेन्यू कि उसके बारे में सुनना और सीखना बड़ा मज़ा आता है। तो बहुत से सैटेलाइट खला में भेजे भी गए हैं और अब तैयारी हो रही है पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी यानी लूनर रोवर जो है उसको 2029 में भेजने की ऑन द मून। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सर्टनली और जाहिर है इस पे बड़े अरसे से काम हो रहा है, बड़ा लोगों को इंटरेस्ट होता है और इस चांद गाड़ी का नाम रखने के लिए मुल्क भर से तजावीज़ भी ली गई हैं और बिलाखिर इत्तफाक हुआ है। जिना 1 इज़ गोइंग टू बी द क्या कहते हैं चांद गाड़ी या मून लूनर रोवर होगा जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं फैसल उज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू एंड वेलकम बैक। सबसे पहला सवाल, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह 2029 में चले जाएंगे, बड़ी खुशी हो रही है। ऑलरेडी कितने रोवर्स वहाँ मौजूद हैं चांद पे, क्या चल रहा है और क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने स्पार्को के प्लेटफॉर्म से मुझे यहाँ जो है किया इनवाइट किया है। और अच्छी ख़बर जो मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया का जो है छठा मुल्क बनने जा रहा है कि जो कि मून की सरफेस पे अपनी रोवर लॉन्च करेगा। वाओ, ये एक बड़ा माइलस्टोन है। ना सिर्फ दुनिया में सिर्फ इससे पहले 5 ममालिक कर चुके हैं, सिर्फ 5 ममालिक ये काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ना सिर्फ ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत जो है फ़ख्र का जो मकाम है, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए भी अगर आप देखें कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो उस हवाले से एक स्टेट ऑफ द आर्ट 35 kg का लूनर रोवर है जिसमें कि साइंटिफिक पेलोड्स हैं, इंजीनियरिंग पेलोड्स हैं और वो हम इंशाल्लाह 2029 में लॉन्च करेंगे। क्या खास बात है? इससे पहले जो 5 लूनर रोवर्स गए हैं वो पार्क वो ही छोड़ देते हैं, उनकी क्या लाइफ होती है, कितने अरसे ये काम कर सकते हैं? हमारे लूनर रोवर की क्या लाइफ होती है और क्या इसका मिशन क्या है? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। सबसे अहम सवाल ये होता है कि जो भी लूनर रोवर जा रहा है उसकी वर्किंग लाइफ क्या है, ये वहाँ पर जो है कितने टाइम तक आएगा। हमने इसमें 2 लाइफ रखी हुई हैं। एक इसकी है नॉर्मल लाइफ कि ये उसमें अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लेगा सारे। फिर हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करी है कि जब ये अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर लेगा तो ये फिर अपनी एक्सटेंडेड लाइफ के ऊपर आ जाएगा। और एक्सटेंडेड लाइफ फिर हमने इसकी लिखी है तकरीबन 90 डेज़ और 90 डेज़ तक ये एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। जो डेटा ये वहाँ पर हासिल करेगा वो डेटा ये यहाँ पर हमारे पास सेंड करेगा। और हम क्या जानना चाहते हैं चांद पे जाके? चांद पे जाने की रेस जो थी ना, ये बताइएगा ये क्यों लगी? बिल्कुल, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जो अभी आपने किया था और ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है और नॉर्मली पूछा जाता है कि बार बार हम चांद पर जाकर जो है वो क्या हासिल कर रहे हैं। हर कोई, ये बिल्कुल एक कॉमन सवाल है और बहुत ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट पर्टिनेंट सवाल है। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि चांद जो है एक इस वक्त जिसको उसके तौर पे लिया जा रहा है कि ये बेसिकली एक बेस कैंप होगा फॉर फ्यूचर मिशंस, फॉर एग्जांपल मार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, पहला। और इसका सिर्फ ये कि जो है ना सिर्फ ये कि एक बेस कैंप होगा बल्कि ये चांद की सरफेस पर जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन और उनकी यूटिलाइजेशन से ही हम मजीद फ्यूल जनरेट करेंगे चांद पे आगे जाने के लिए। चांद पे खुदाई होगी बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि हम चांद पे गंद मचा रहे हैं थोड़ा सा। अगर सारे प्लान है कि चांद के रिसोर्सेज पे कब्जा करना है, वो कौन सा मुल्क कर पाता है? अब ये रेस है, अभी एक रेस है। अब मैं आपको एक छोटी सी इसकी वो दूं मिसाल के, इस वक्त चांद की सरफेस पे बिल्कुल आउटर सरफेस के ऊपर जो उसकी सैंड है उसके अंदर इतना हीलियम-3 आइसोटोप मौजूद है जो कि पूरी अर्थ को जो भी जो है वो जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 10,000 साल के लिए पूरी कर सकता है। अगर अब हम इसकी मैसिव ट्रांसपोर्टेशन अगर शुरू कर सकें यहाँ से, और इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, मतलब हैवी रॉकेट्स और फैल्कन एक्स और ये सारी चीज़ें आपके सामने, अगर हम ये हैवी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मून टू अर्थ अगर शुरू कर सकें तो वो जो हीलियम-3 यहाँ आएगी, वो हीलियम-3 जो है अर्थ की
1000 साल से लेके और 10,000 साल तक का एक estimate नहीं, लेकिन कब्जे ओके में होगी माय और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बढ़िया आपने अब मुझे समझ आ गई कि वहाँ कुछ है जो हमें चाहिए। अब ये बताएं कि हम छठे हैं, हमसे पहले 5 हैं, वो जाके अपने रोवर वहीं छोड़ देते हैं। जी, रोवर का नॉर्मली ये होता है कि ये फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स साइंटिफिक चीज़ें करने के बाद रिजल्ट्स यहाँ भेज देता है। रिजल्ट्स तो आ गए, लेकिन वो जो एनर्जी हमें हार्नेस करनी है जो कि हमें फ़ायदा हो सकता है, उसको भी ट्रांसफ़र करने का कोई तरीका अभी तक हमने बनाया? उसके लिए ये जो इस वक्त फौरी तौर से इस वक्त वर्किंग चल रही है वो कि मुख्तलिफ कंट्रीज, बेसिकली 2 इस वक्त वर्ल्ड में जो है बने हुए हैं ग्रुप्स, एक USA एंड यूरोप का जो है एक और एक चाइना। ये अब 2035 तक एक परमानेंट बेसिस वहाँ पे बिल्ड करेंगे और जो उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा वो भी लूनर सैंड से ही हासिल किया जाएगा। यानी वहाँ जो अब रिसर्च वहीं पे स्टेशन बिल्ड होंगे, लोकल जो भी है, समझ लें सैंड से हम ब्लॉक्स बनाएंगे और फिर वहाँ पर बिल्डिंग्स होंगी। और लेकिन बनाने के लिए ह्यूमंस जाएंगे या रोबोट्स जाएंगे? मेनली रोबोट्स, क्योंकि जो अभी बात थी कि इससे पहले सिर्फ एक ही तरीका था कि हम चांद पे जाकर कुछ कर सके, तो वो उसके लिए एक ही तरीका था एस्ट्रोनॉट। लेकिन अब रोबोटिक्स में इतनी आने के बाद ह्यूमन प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं बची। मोस्ट ऑफ द काम जो कि इस वक्त ह्यूमंस कर सकते थे वही काम इस वक्त रोबोट्स। तो बेसिकली हम इंतजार ना करेंगे कोई पाकिस्तानी नील आर्मस्ट्रांग भी बनेगा, हम नहीं जा रहे। नहीं, इंशाल्लाह वैसे इसका भी हमारा प्लान है और इसी साल है प्लान। मैं डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन इस साल पाकिस्तान के एक एस्ट्रोनॉट चाइनीज स्पेस स्टेशन में, यानी पहला पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जाएगा, देखेंगे। ये खबर तो ये है, तो इसमें भी हम फिर कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लूनर रोवर ऑन द मून, जिना 1।